हेलो दोस्त, कैसे हैं? जय हिंद आप लोग को। आज इस जो न्यू वैकेंसी आई है BSSC और SSCGD, BSSC और SSCGD, ठीक है। इसका कुछ 11,098 पोस्ट है और इसका 84,000 कुछ पोस्ट, एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 50 रीजनिंग पूछा जाता है और इसमें भी 20 रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज से हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि पूछा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन हम अगर डिस्कशन करवाएंगे, सारा क्वेश्चन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके मिला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये जो देखिए ये फिगर वाला है, क्या है? फिगर वाला है। फिगर वाला मतलब त्रिभुज। इसमें क्या पूछ रहा है? त्रिभुज काउंटिंग, त्रिभुज बताना है कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो त्रिभुज गिनने के लिए हम लोग के पहले किसको पकड़ेंगे जानते हैं? बेस को पकड़ेंगे, कि यानी कि त्रिभुज में कितने बेस है? 1 2 3 4 5 6 बेस है। लेकिन आप कहिएगा कि सर जी बेस तो है पर ठीक है, लेकिन बेस तो इक्वल नहीं है। हम भी कहते हैं जी, आपका भी कहना सही है कि बेस इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखिए 1 और 2 बेस इक्वल है ना। इसको क्या कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, अब इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या, 3 3 6 4 10, यानी यहाँ से मेरा त्रिभुज इस बेस पर से 10 आया, फिर ये बेस पर से 10 आया, फिर ये बेस पर से 10 आया। और यहाँ अगर हम गिनते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 और 2, यानी 3 + 3 कर दीजिए इसमें, और फिर यहाँ से 1 आता है, और यहाँ से 1 और 2 3, और 3 1 4, फिर 4 कर दीजिए, तो 10 20 30 और 7, 30 7, यानी इस त्रिभुज में 37 गो क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। अगर आप लोग को एक कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइएगा इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है। जल्दी बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं। जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए इसका, जल्दी से, वीडियो लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है। आ रहा है आंसर? देखिए अब हम बताते हैं कितना आता है। 1 2 3, क्या बोले? बेस पकड़ना है। त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले बेस पकड़ना है। 1 + 2 + 3, ये हो गया 3 3 6, यहाँ से 6, और फिर यहाँ से 6, ठीक है। एक यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, ठीक है। और यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, उसके बाद 1 और 2, यहाँ से आ गया 3, 1 और 2, यहाँ से आ गया 3, 3 3 6 और 6 12, 12 6 18, 18 6 24, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या 24 हो जाएगा, ठीक है। और अब दूसरा सवाल को फिर लाते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। इसमें अगर थोड़ा देखने में अगर आप लोग को परेशानी हो रहा है तो हम बता देते हैं क्या क्या लिखा है। H है और I है, M है, और ये फिर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। A है, C है, E है, को 21 लिखा जाता है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आप लोग को रिलेशन पता करना है कि ये जो यहाँ आया है इसके यहाँ, तो यानी इसका कौन लगता है? मामा है, दादा है, नानी है, दादी है, या जो भी है, इसका कौन लगता है, किस रिलेशन से ये आया है। तो उसी तरह इसमें भी आपको लेना है क्या आता है। जल्दी से दीजिए कमेंट के माध्यम से। सबको दे रहे हैं 16 12 13 15
ठीक है, आइए हम देखते हैं। इसमें देखिए सब हम क्या बोले, अल्फाबेटिकल में बहुत मायने रखता है प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू बहुत मायने रखता है। यानी H का 8, ठीक है, I का 9, M का 13, A का 1, C का 3, E का 5, ठीक है, लिख दिए। इसको जोड़िए, 13 8 21, 21 9 30, 30 हो गया। यहाँ तो लगने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ACE यानी 5 1 6 6 3 9, अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो 21 हो जाता है ना, हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद S का 19 होता है, I का 9 होता है, P का 16 होता है, ठीक। तो अब क्या करना है, T का 20 होता है प्लस 1 और G का 7 होता है, ठीक है, G का 7 होता है। तो इसको जोड़िए, 19 और 19 1 20, 20 8 28, 28 2 30 और 30 14 34, 34 में अगर हम माइनस कर दें, 7 1 8 8 और 20 28, 28 कर दे तो इसमें ले लेगा, इधर से एक कुछ लिए 14 14 में 6 गया तो हो गया, 14 में 8 गया तो 6, और यहाँ बच गया कितना 0। इसका आंसर इधर मिस्टेक हुआ भाई, आई नो TBA ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही कर लेते हैं। S का 19 हो गया, ठीक है, S का 19 प्लस I का 9, P का 16, 9 6 15, 15 हो गया, 15 20 35, 35 और 9, 35 और 9 44 हुआ, और 44 में फिर ये 28 घटा देंगे। 44 में अगर 28 घटा देंगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये नहीं हो गया 44, इधर जोड़ लेते हैं पहले, 19 और 16 और 9, यानी 9 9 18, 18 2 20 4 24 करीब 4 2 बाकी 2 2 4 1 44, ठीक है, 44 हो गया। तो 14 में 8 चला गया, 14 में 8 चला गया तो 6 हो गया, यहाँ बच्चा 3 3 में 2 1 चला गया 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। जितने लोग का भी 16 आया था सबका सही है, 16 आ गया था, सही है। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बस आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे जिस रिलेशन से आपको बता ही दिए, जिस रिलेशन से यहाँ 54 लिखा है उसी तरह यहाँ भी 28 लिखा है, उसी तरह अगला क्या होगा वो लिखना। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से। 40, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन आपका लिख लीजिए 64, ठीक है, जल्दी दीजिए आंसर। अरे ऑफलाइन वाला बन रहा है, जल्दी जल्दी बनाओ। आप लोग के साथ कुछ बच्चे ऑफलाइन में भी बैठे हैं, सब कोई पढ़ रहे हैं, जिस तरह आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, और आप लोग भी इसी तरह मन लगा करके पढ़ते रहिए। और फिर से आप लोग को एक बार हम यहाँ याद पार देते हैं, BSSC 1198 पोस्ट, SSCGD 84,000 कुछ पोस्ट पे आ रहा है, बहुत बड़ा वैकेंसी, 84,000, जस्ट अभी 50,000 ज्वाइन करवाया। चलिए आइए देखते हैं फिर यहाँ क्या किया है। यहाँ अगर आप लोग जानते होंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और रीजनिंग आप
सेकेंडों में बना सकते हैं। यानी 7 का स्क्वायर 49, जितना का उपयोग है इसमें उतना हम लिख देते हैं। बाकी बात फिर 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए, अगर रूट इस दोनों पे चढ़ाते हैं तो ये 36 लिखा है, लिखा है ना। अगर इस दोनों पे चढ़ाते हैं तो ये 81 लिखा है, यानी कि ये 6 और ये 9 गुणा कर दें तो ये क्या हो जाता है, 54 होता है ना। तो 9 6 की 54, यहाँ 54 लिखा है। यानी हमको रिलेशन पता चल रहा है कि स्क्वायर करके दोनों पे स्क्वायर का चढ़ा के, स्क्वायर चढ़ाने के बाद जो स्क्वायर से बाहर होता है यानी वर्गमूल, 49 का वर्गमूल है, 49 का वर्ग क्या है, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, और 16 का 4 होता है, यानी 7 चौके 28। तो उसी तरह 8 का 64 का 8 गुना 25 का 5, तो 8 पंचे 40। ये नंबर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन कट करके, ये नंबर ऑप्शन कट करके आगे बढ़िए पटाख सीधा। हम लोग जो है ना फिर अल्फ़ाबेटिकल का देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल का आज जो भी है सिर्फ हम अल्फ़ाबेटिकल का ही देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना बोलिएगा कि इजी सवाल कराते हैं और आगे सवाल लेकर के आएंगे, बहुत हार्ड लेकर के बना आप लोग के लिए बनाने के लिए आएंगे। ठीक है, बनाते रहिएगा। ये अगर इसको 3 लिख देते हैं, इसको फिर आपका 4 लिख देते हैं, इसको फिर 6 लिख देते हैं, इसको 7 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ D E F और M, तो इसको 13 लिख देते हैं, इसको 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 F का 8 लिख देते हैं, इसको 7 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं। तो M N O P, बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे देते हैं। ये नंबर ऑप्शन 15 और 16 17 और 18, और ऑप्शन नंबर बी में आपका हो गया 16 17 15 18। ऑप्शन नंबर सी में 20 21 22 23। मारिए ऑप्शन नंबर डी में ना, जल्दी। कल जो है आप लोग आने से पहले क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, अगर चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सेकेंडों में बने तो, नहीं तब तो कोई बातें नहीं है। ए से लेके जेड तलक, ए से लेके जेड तलक अल्फ़ा, इसका प्लस वैल्यू और अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट ए जेड, बी का अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसी तरह सब अपोजिट लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यानी कभी कि अब आगे सवाल देते हैं उसके बाद बताएंगे। तो इसके देखिए, इसका रिलेशन ढूंढना है। क्या किया है तो ये ए का 3 लिखा है प्लस 2 किया है, डी का 4 लिखा है, बी का 4 लिखा है प्लस 2 किया है, डी का 6 लिखा है प्लस 2 किया है, ई का प्लस 2 7 लिखा है प्लस 2 किया है। तो इसमें भी सिर्फ हमको प्लस 2 कर देना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 25 13 13 2 15 एगो मिल गया, 14 इसका 15 इसका 13, 14 2 16 दूगो मिल गया, 15 2 17 दूगो मिल गया, 16 16 2 18 दूगो मिल गया। आंसर नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। जगह लिखा जाए, ए लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, और आर लिख देते हैं और एन लिख देते हैं। अगर इसको कोड भाषा में लिखा जाए, इसको जेड लिखेगा, एक्स लिखेगा और आई लिखेगा और एन का एम लिख देता है। तो उसी तरह वाई बी ओ और एल को अपोजिट क्या होगा, जल्दी लिखिए तो कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन दे दें, इसका ऑप्शन दे देते हैं, लीजिए। ए का हो गया आपका, बी हो गया, और बी का फिर अगर बी का लिखें तो
इसका बी लिख दिए, वाई लिख दिए, और एल ओ है। तो बनाइए डायरेक्ट ऑप्शन, क्या लिखेंगे जल्दी से। देखिए इसमें होता क्या है कि अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, तो आप लोग सोचते हैं कैसे याद रखेंगे। अपोजिट वैल्यू अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना है, ए से शुरू करना है, ए यहाँ से शुरू करते हैं, उधर नहीं हटेगा फिर। तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एम हुआ नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब देखिए ए का अपोजिट जेड होता है ना, सी का अपोजिट एक्स होता है ना, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, ठीक है, और एन का एम। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है छोटा सा। ए का जेड होता है, बी का बी ओ वाई, बी ओ वाई वाई, सी सिक्स होता है, सिक्स होता है ना, सी सिक्स, एक्स आता है, सी सिक्स आता है, डी दूध वाला, डी दूध वाला, ई का इवनिंग, ई का इवनिंग, एफ का फ्लो, एफ का फ्लो, फ्लो यू आता है ना, फ्लो। और उसके बाद जी टी रोड, जी टी, जैसे यहाँ अगर लिखें जी टी रोड, जी टी रोड, और यहाँ हाई स्कूल एच एस, हाई स्कूल एच एस, यहाँ हो जाएगा इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। अपोजिट याद करने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। इंडियन रेलवे, कचौड़ी, जिलेबी कचौड़ी, जिलेबी कचौड़ी, यहाँ से क्या होता है जिलेबी, जे से जिलेबी और क्यू से कचौड़ी। केपी ठाकुर, केपी ठाकुर, के का पी, एल का लो, एल का लो, एम एन, ठीक है। आप लोग फिर से जेड का है, बॉय सिक्स दूध वाला, इवनिंग फ्लो, जीटी रोज, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, कचौड़ी पूड़ी, जिलेबी कचौड़ी, जिलेबी कचौड़ी, केपी ठाकुर, एल ओ एम एन, ठीक है। अपोजिट इसका प्लस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। सबका प्लस वैल्यू। अगर आपको ये प्लस वैल्यू और अपोजिट याद है तो ये रीजनिंग बनाने में 5 से 10 सेकंड लगेगा। अब रीजनिंग बना के बैठ जाइएगा। अब देखिए y का अपोजिट क्या होता है, b होता है, लिख दिए। अब b का अपोजिट क्या होता है, y होता है, y लिख दिए। l o का l हो गया और फिर l का o हो गया, ठीक है। देखिए कितना देर लगा, अगर आपको याद है तब, और नहीं याद रहता तो ए बी सी डी करते रहिए, 3 दिन तक बनाते रहिए एक के सवाल को, जो कि इस सवाल में 5 से 10 सेकंड देने का समय है। अगर यही सवाल में आप 15 सेकंड दीजिएगा और जो नंबर सीरीज का आएगा जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसमें आप इधर से बचाते 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 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड बचाते बचाते जाइएगा, तब ना आप मैथ में जाके टाइम दीजिएगा, ठीक है। अगला दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए ये जो सवाल है ये कैलेंडर का है। कैलेंडर का 1 मार्च 2018 को 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालिएगा, बहुत इसमें एक 2 तरह का कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो सबसे पहले आपको 0 33 614 और 625 0 35, तो आप बोलिएगा ये किसका कोड हुआ। आप तो 0 33 614 625 लिखा दिए, लेकिन न इसका एक हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त सितंबर, गलती करते हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 614 पर गलती की है। 033 614 625। अच्छा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा तब नीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, हो गया जनवरी तक कोड। ये जनवरी का कोड हो गया। अब फिर आप बोलिएगा 2018 का। 2018 का ये दो तरह का होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ 2000 में पहले 2018 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर 2000 हो गया और इधर 18 हो गया ना। 2000 प्लस 18 2018, यानी इसमें 4 से अगर भाग देते हैं आप तो शेष बचेगा 1 2 3 और 0 बचेगा ना। 1 2 3 और 0, यानी यहाँ अगर इसमें भाग दिए तो कितना बच गया? 0 बचता है। 0 बच गया नहीं, 5 चौके 20, 0 बच गया तो इसका कोड हो जाएगा 6। अगर शेष 0 बचता है, यानी यहाँ शेष 0 1 2 3, ठीक है, ये शेष हो गया। अगर शेष 0 बच रहा है तो कोड 6। अगर 1 बचता है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1 बचता है तो 4 हो जाएगा। यानी 1 कैसे बचेगा? 1 बचेगा यानी 2100 में। 2100 में अगर भाग देते हैं तो फिर यहाँ देखिए आपका 1 शेष बच रहा है ना, 5 चौक 20, 1 शेष बचा, 100 बचा यानी वही 1 हो गया, तो 1 बचेगा तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 बचेगा तो 2 बचेगा तो 2 ही हो जाएगा। अगर फिर यहाँ 22 में भाग दीजिएगा तो 200 बचा ना, 200 बचा तो इसका कोड 2 ही हो जाएगा। और 3 बचेगा तो 3 बचेगा तो फिर इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको कोड है, ये याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ये रीजनिंग बनाने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्या, नहीं बना पाइएगा। ये कोड, सिर्फ 2 कोड, और यही 2 कोड पे अगर कोई लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, अगर कोई कहता है कि नहीं लीप वर्ष का नहीं बनेगा या साधारण वर्ष का नहीं बनेगा, सारा इसी पे बनेगा। वहाँ पे 5310 होगा ना, 640 गलती लग रहा है वहाँ पर। 5310 कहाँ? यहाँ पे 6420 हुआ ना। हाँ 53 है ना, 144 वाला नहीं, वो उससे भी बनेगा। ऐसा नहीं कहते नहीं बनेगा। तो 144 वाला में वो जो आप बोल रहे हैं 5310, ये ट्रिक कोड वाला जो है वो 144 वाला पे लगेगा। 144 36 036 042 142, इसी तरह कुछ होता है। वो कोड हमको याद नहीं है, हम 033 614 625 से बनाते हैं। तो फिर अब देखिए, अगर यही चीज़ सिर्फ आपको याद है तो कितना जल्दी बन जाता है। 1 का 1 लिखें, मार्च का कोड क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च, 3 हो गया। और उसके बाद 2000 का कोड, 2000 का कोड हो गया कितना? 0 बचा, 0 बचा तो इसका शेष 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 6 होने के बाद 18 बचा, तो यही 18 को लिख देना है। और 18 में फिर 4 से भाग दे करके देखना है कि कितना लीप है, वो देखना पड़ेगा ना। 18 में अगर भाग देते हैं 4 से तो यहाँ 4 को 4 चौक 16, 2 बचा ना, 4 को लीप वर्ष है। वही 4 को यहाँ प्लस करके लिख देना है। अब बटे 7 से भाग दे दीजिए, 6 1 7 कट गया और 4 3 7 कट गया और 7 दूनी 14, यानी 4 शेष बचा 4। अब सोमवार मंगल बुध गुरुवार आया ना, यानी इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए। 1 मार्च 2018 को मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए। देखिए लीजिए, पहले देखिए, आप लोग को बोले ना कि गुरुवार आएगा। अगर आप लोग को दिख रहा है तो देख लीजिएगा, गुरुवार आ रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, 1 मार्च 2018, वही डेट था ना, 1 मार्च 2018 को गुरुवार है। यहाँ देखिए 1 मार्च यहाँ लिखा है ना, जूम अगर कर दें आपको दिख रहा है आप लोग को, 1 मार्च 2018 को गुरुवार। ठीक है, होता है इसमें 2 कोड होता है, 144 वाला भी होता है, लेकिन हम 033, इससे क्या होता है,
144 से आप बनाइएगा तो सही, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको फिर लीप वर्ष का अलग, लीप और साधारण में आप फंस जाइएगा। गुड वाला बोली लिख लेते हैं तो 033 614 600 033 614 625 0 35। ठीक है, आइए फिर अब एगो इसका डाइस का सवाल देते हैं। 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का विपरीत, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, यानी 3 का विपरीत आप ऐसे देखिए क्या हुआ, 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 4। इसमें विपरीत नहीं, इसमें डाइस बनाने के लिए बोलेगा। इसमें डाइस बनाने के लिए कैसे दे देगा, यानी ये अगर दे देता है, ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ 5 और यहाँ 6, इस तरह 4 गो ऑप्शन देगा आपको। तीन और फिर 2 और फिर 6। तो अब इसमें पूछेगा कि इस पसा को मोड़ने पर कौन सा डाइस बन सकता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले अपोजिट चेक कीजिएगा कि 3 का अपोजिट क्या होता है, 4 का अपोजिट क्या होता है, 5 का अपोजिट क्या होता है। चेक करने के बाद अब देखिएगा कि एक इसमें नियम क्या होता है, चेक करने के बाद न तो कोई एक संग छुप सकता है और न ही कोई एक संग दिख सकता है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ ना तो कोई एक संग आएगा और ना तो कोई एक संग जाएगा। तो यानी 3 4 कभी अगर जिस डाइस में दिख गया तो कभी नहीं बन सकता है, वो कभी नहीं बन सकता है। इसमें देखिए 3 है, नहीं है, 4 है 3 नहीं है। अभी इससे 4 से तो है उम्मीद मेरा कि बन सकता है, लेकिन अगर 5 को हम देखें तो 5 है तो 6 है, ये डाइस नहीं बनेगा, कई दोनों एक संग दिख गया। उसके बाद फिर है 2 है, यहाँ देखते हैं 2 है, फिर 2 है तो 4 नहीं है। अगर फिर यहाँ 3 है तो फिर 4 नहीं है, यानी यहाँ भी बन सकता है, अभी यहाँ भी बन सकता है। अब 6 को देखते हैं, यानी 6 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 5 नहीं, इसका डाइस मतलब ये डाइस मोड़ने पर बन जाएगा। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है, कि जनवरी से दिसंबर तक आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद है एक कि 64, आप लोग याद रखिएगा उसे, 64 20, यानी 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 ये हो गया। अब होता है कैलेंडर में ही एक रिपीटिशन होता है, कैलेंडर रिपीटिशन। जैसे आपको पूछ दिया कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, फिर पूछ देगा आपको कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, फिर आपको पूछ दे कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक है, फिर पूछ दे आपको 2010 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। यानी जिस दिन 2012 में आया था वही दिन किस वर्ष में फिर आएगा। ठीक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसमें पूरे 400 से भाग देना है, 400 से भाग देना। अगर इसमें 400 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा कि 0 बचेगा। 2004 है। हाँ 2004 है, तो यानी 2004 से कटा 2000, उसके बाद 4 से कट गया, 0 बचा ना, यानी यहाँ मेरा 0 बच गया। और उसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, फिर यहाँ 2005 ले लेते हैं, तब फिर लिखने में 2005 लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, बचेगा ना। यहाँ 2006 लेते हैं, 2006 लेते हैं तो 2 बचेगा, और यहाँ 2007 ले लेते हैं, 2007 ले लेते हैं तो यहाँ 3 बच जाएगा। 2000 पर एक और 0 दीजिए। अच्छा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद अब क्या, अगर देखिए इसमें क्या होता है, अगर 0 बचेगा ना, 0 बचेगा तो 28 जोड़ना है, यानी 2004 में अगर आप 28 जोड़ दीजिएगा तो वही दिन और वही समय, अगर नहीं विश्वास है तो फिर आप चेक करके देख लीजिए।
ठीक है। अब फिर एक बच रहा है तो यहाँ कितना 6 जोड़ना है, 2 बच रहा है 11 जोड़ना है, 3 बच रहा है 11 जोड़ना है। यही इसका कोड है, ठीक है। अगर 3 शेष बचेगा 11 वर्ष जोड़ के, यानी 2007 का 3 बचा ना, 2007 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2018, यानी 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट हो जाएगा, 2018 में रिपीट हो जाएगा। अब फिर यहाँ जो 2 बचा है, ये अगर इसमें 11 जोड़ देते हैं 6 में, यानी ये 2017 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर फिर यहाँ 6 बचा 1 बचा है तो इसमें 6 जोड़ देना, 6 5 11, यानी ये 2011 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ जो 0 बचा है तो यहाँ 28 जोड़िएगा, तो 28 जोड़िएगा तो 4, 28 4 32 1, यानी 2032 में इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट है, नोट करके एक पॉइंट है कि यानी अगर शेष में शताब्दी वर्ष हो, यानी 1900, जैसे 1900 और 1900 एक लीप वर्ष है ना, लेकिन ये 400 से कट कहाँ रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। नहीं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब 0 नहीं बचेगा तो इसमें 40 वर्ष, जैसे शताब्दी वर्ष अगर कोई आता है, ये 28 है ना, 28 के जगह 40 जोड़ देना है, 28 के जगह, सिर्फ ये शताब्दी वर्ष का बोल रहे हैं हम। ऐसे एग्जाम में शताब्दी वर्ष अब बहुत कम आता है, 2000 के इधरे लिपटा के अपना काम बना लेता है, तो अपने को कम से कम है, इसीलिए इसमें भी बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलिएगा कि ओ गुरुजी को भी नहीं करता होगा तो क्या बताएगा, ऐसा कोई बात नहीं। हमको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन एग्जाम आगे में निकालना है, टीचर नहीं बनना है, समझे। तो उसी तरह इसमें शताब्दी वर्ष में 40 जोड़ना है, और 0 में 28 जोड़ना है, 1 में 6 जोड़ना है, 2 में 11 जोड़ना है, 3 में 11 जोड़ना है, ठीक है। और ये हो गया आपका वर्ष कोड, ये हो गया वर्ष कोड। ये वर्ष कोड, ये विपरीत कैलेंडर, ठीक है। ये विपरीत कैलेंडर का, ये हो गया वर्ष का कोड 6420। कैसे याद रखना बोलिए दिए, 0 से शुरू करना है, यानी 0 1 2 3 64 20 हो गया। और 0 33 0 614 625। और अब अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और 20 सवाल का आज हो सके 20 सवाल नहीं हो पाया होगा, थोड़ा लिखना पड़ता है। इस शुरू में ही हम बोले थे कि वीडियो हो सके लंबा होगा। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से, और आगे प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।